आप सभी का स्वागत है टैरो रीडिंग में। पिछली कड़ियों में हमारी रिलेशन के ऊपर ही कड़ी चल रही है, जिसमें आपको और क्लैरिटी हो एवरी वीक अपने संबंधों में। जैसे भी आपके संबंध चल रहे हैं उनमें आपको गाइडेंस मिले टैरो के माध्यम से। हम सभी जानते हैं टैरो की गाइडेंस बहुत एक्यूरेट होती है। आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं रिलेशन के संबंधों को ही और आगे बढ़ाते हुए, अपनी और क्लैरिटी चाहते हुए, जो लोग भी अपने जो भी संबंध है, जैसे भी संबंध हैं, जानना चाहते हैं कोई भी सवाल, उसका जवाब यूनिवर्स के माध्यम से गाइडेंस चाहते हैं। ये जो आपके पास रीडिंग आ रही है उन्हीं लोगों को मिल रही है जो लोग चाहते हैं टैरो के माध्यम से यूनिवर्सल गाइडेंस अपने जीवन में कि आगे उनको क्या डिसीजन लेना है। तो यदि आप लोगों को इस पे पूर्ण विश्वास के साथ इस बॉल की तरफ लगातार देखते हुए अपने मन में प्रश्न करेंगे कि मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूँ इन टैरो के माध्यम से मेरे सवाल का जवाब मुझ तक सही गाइडेंस के लिए मिले। अपना नाम लेंगे, अपनी मदर का नाम लेंगे और अपना सवाल वेरी स्पेसिफिकली मन में दोहराएंगे बार बार। जो भी है, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, या आपके संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई तनाव है आपस में, किसी भी रिश्ते में, चाहे ज़रूरी नहीं है लाइफ पार्टनर ही, बहन भाई के रिश्तों में भी यदि आप मधुरता चाहते हैं तो आपको गाइडेंस मिल सकती है इसके माध्यम से। तो जो आज के कार्ड्स आपके लिए खुले हैं, सबसे पहला कार्ड जो खुला है ये आपको गाइड कर रहा है कि आपको ज़रूरत है, आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और आपको ज़रूरत है गाइडेंस की। आप किसी बड़े की सलाह लेके, यदि आपको कोई सलाह दी जा रही है तो उसको सुने, समझें, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आपको नासमझी, नादानी नहीं करनी है। कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन, कोई भी रिलेशनशिप में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डिसीजन लेने में अच्छे से परिस्थितियों को सोचना है, समझना है, और किसी बड़े बुजुर्ग की यदि सलाह भी लेनी पड़े या वो सलाह दे रहे हैं तो आप उसको सुने और फिर अपने आगे के कदम को आप डिसाइड करें। क्योंकि आप बहुत भोले हैं, आपके पास सब कुछ है, बट कई बारी होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा भोला होता है, इनोसेंस में दूसरे के उस ऊपर विश्वास करके गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप इनोसेंट हैं। यदि कोई बड़ा आपको सलाह दे रहा है तो आप ज़रूर उस सलाह को समझें और फिर अपना डिसीजन डिसाइड करें। जो नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो लोग भी जिस गाइडेंस को रेजोनेट कर रहे हैं उससे अपने सवाल को, जवाब को टैली कर सकते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स और आपको क्या डिसीजन लेना है। ये आपको बता रहा है कार्ड कि आपको ज़रूरत है पेशेंस की। थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, पेशेंस करें, सोचें, समझें, और आपको ये जो समय है, इस समय पे जो भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है, जो भी लाइफ में चल रहा है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलने का समय है। और यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे, सोच समझ के करेंगे, यदि आप लव मैरिज कर रहे हैं तो, या अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है कि उसके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, उस कंपेटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही, पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप आगे का कोई भी डिसीजंस लेंगे तो वो आपको जो लॉन्ग रन में है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इस प्रकार से आप पूरा सोच समझ के यदि आप डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छा डिसीजन मिलेगा। और हाँ, यदि आपने जल्दबाजी कहते हैं ना, दूसरों की सलाह भी नहीं सुनी, जो पहला कार्ड आपको गाइड कर रहा है, और आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया तो वो आपको दे सकता है लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है, और जो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए हो सकता है कि वो आपको रिजल्ट्स ना मिले। नेक्स्ट जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप और क्या इससे सलाह है आपके लिए, जैसे जैसे आपके लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, जो भी आपने सोचा है, यूनिवर्सल गाइडेंस और आपको क्या बता रही है नेक्स्ट उसके अंदर। तो ये आपको बता रहा है कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया, किसी की सलाह से डिसीजन लिया, तसल्ली रखी, पेशेंस रखी, तो ये आपका जो समय आ रहा है, आगे आने वाला समय, सेलिब्रेशन का टाइम है।
सोच समझ के किया गया काम आपको सेलिब्रेशन के लिए अच्छा मतलब समय है, ये आपको खुशियां देने वाला है। जीवन में नई नई खुशियां आने वाली हैं आपको, और आपको एक तरह से अपने पेरेंट्स का, कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलने वाला है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। जो भी आपका सवाल है, क्योंकि सवाल के हिसाब से ही आपका टैरो की रीडिंग्स के आपके आंसर्स निकलते हैं, ये बिल्कुल आपका जो मैं समझ पा रही हूँ एक्यूरेट, आप जो लोग भी आपके जो भी प्रश्न हैं आप लोगों को आंसर्स मिल रहे होंगे। और अब एक चीज़ मैं चाहूँगी, सभी लोग इस कार्ड को ध्यान से देखें। लास्ट दारोमदार जो आपका फाइनल डिसीजन है इसके ऊपर आने वाला है। फाइनल डिसीजन आपका इसके ऊपर आने वाला है, तो जस्ट इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखें। इस कार्ड को जिन लोगों ने ऐसे देखा है, रेजोनेट कर रहे हैं, यदि आपने इस कार्ड को इस तरह से अपने पास अट्रैक्ट किया है, तो ये आपको, आपने जो भी डिसीजन जल्दबाजी में लिया, चाहे किसी की सलाह से लिया या जो भी कुछ आपकी लाइफ का स्पेन चल रहा है, तो आपका जो आगे आने वाला समय है हो सकता है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे। गुड रिजल्ट्स की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे, अच्छे से सोच समझेंगे, तो जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ साथ चीज़ें अपने आप सॉल्यूशन दे देती हैं, तो समय के साथ साथ आपको अच्छे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और इस समय जो आपकी लाइफ है एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हुई है, एक टर्निंग पॉइंट है इस समय आपकी लाइफ का। और जिन लोगों को मैं अगेन कहूँगी, अगेन फोकस करें। आपने जब जो आपको इंट्यूटिव लगे कि ये रीडिंग मेरे लिए है, जिन लोगों ने इस तरह से अपने सामने कार्ड को अट्रैक्ट किया है, तो ये मान के चलें आपने पीछे जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो आपकी लव मैरिज है, चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे जो आपकी मैरिज में यदि प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो आपने एक तो आपको लव मैरिज में करेज दिखानी पड़ेगी, अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छे से कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और आप अच्छे डिसीजंस के साथ अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको आने वाले समय में, क्योंकि आप सोच समझ के अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए कि कंपेटेबिलिटी आपकी कैसी है, जब ये डिसीजन लेंगे, और समय के साथ साथ आप अपने विचारों को भी बदलाव में लाने की कोशिश करेंगे और परिवार को समझते हुए और अपने लाइफ पार्टनर को समझते हुए डिसीजन लेंगे, तो आगे आपके लिए मतलब जिस हिसाब से व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कि जैसा आप समय के साथ साथ, बदलाव के साथ साथ यदि आप अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं, तो आपका आगे जीवन सुखमय होने वाला है। देखिए, यूनिवर्सल गाइडेंस है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। अपना नाम लेंगे, जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए शुरू से ही, चाहे आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके शांत होके अपना मन में प्रश्न दोहराएं, तो आपको इमीडिएट जो इंट्यूटिव गाइडेंस आएगी, जो कार्ड आपके लिए ही गाइडेंस दे रहा है, आप ऑटोमेटिक उससे आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो हम एक जनरल रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग में मेरे को आपका कोई क्वेश्चन नहीं पता है, मैं तो सिर्फ आपकी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ कार्ड के जरिए, जिस भी कार्ड को आप ज़्यादा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से मिलेंगे। हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊं, कुछ इनके कुछ हमारी रेमेडीज़ भी होती हैं और कुछ और रिचुअल्स भी होते हैं जिसको करके हम अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारी इस कड़ी के साथ। यदि ये कड़ी आपको पसंद आती है तो हमारा साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।